यह कहानी है इच्छाओं और संयम के उस युद्ध की जिसने सबको चौंका दिया। एक रानी जो अपनी तीव्र इच्छाओं की आग में जल रही थी, और एक साधु जिसने अपनी तपस्या से काम वासना पर विजय पा ली थी। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आए तो नतीजा क्या हुआ, जानिए इस अनसुनी कहानी को। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रानी अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वह चाहती थी कि उसका सौंदर्य हर किसी को झुका दे, यहां तक कि उस साधु को भी जिसकी तपस्या की चर्चा पूरे राज्य में थी। रानी कहती हैं, क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है जो इच्छाओं से परे हो? मैं इस साधु की तपस्या को तोड़कर उसे झुका दूंगी। सखी, महारानी, साधु पवित्र होते हैं, यह कार्य उचित नहीं है। रानी, यह मेरा निर्णय है। मैं जानना चाहती हूं कि मेरी इच्छाओं का सामना यह साधु कैसे करेगा। रानी ने साधु की कुटिया में प्रवेश किया। उसने साधारण वेशभूषा धारण की थी, लेकिन उसके इरादे असाधारण थे। उसने साधु से बातचीत शुरू की। महात्मा, आपका जीवन इतना शांत है, लेकिन क्या यह जीवन अधूरा नहीं लगता? क्या इच्छाएं मानव जीवन का हिस्सा नहीं है? रानी, इच्छाएं तो हर मनुष्य में होती हैं, लेकिन उनसे परे उठना ही सच्ची साधना है। रानी ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने हर संभव प्रयास किया ताकि साधु की तपस्या टूट जाए, लेकिन साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चले गए। रानी मन में कहती हैं, यह कैसे संभव है? कोई इतना अडिग कैसे हो सकता है? मेरी इच्छाओं का उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? रानी और प्रयास करती है, लेकिन साधु का ध्यान नहीं टूटता। साधु अपनी आंखें खोलते हैं और रानी की ओर देखते हैं। रानी असहज हो जाती। रानी इच्छाओं की अग्नि भीतर से जलाती है, लेकिन इसे बुझाने का उपाय काम वासना नहीं, बल्कि आत्म संयम है। तुमने मुझे परीक्षा में डाला, लेकिन यह मेरी साधना का हिस्सा था। महात्मा, मैं आपकी तपस्या को भंग करना चाहती थी। मेरे इरादे गलत थे, कृपया मुझे क्षमा करें। साधु, तुमने मेरी साधना को और मजबूत किया है। इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं, लेकिन जो उन्हें समझकर रूपांतरित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। रानी साधु के चरणों में गिरती है और महल लौट जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं मनुष्य को कमजोर बना सकती हैं, लेकिन आत्म अनुशासन और संयम से ही सच्चा सुख पाया जा सकता है। इच्छाओं का दमन नहीं, उनका रूपांतरण ही जीवन का असली लक्ष्य है।